हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 क्लास में। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग देखेंगे रेलवे का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग दोस्तों बोलिएगा, कमेंट करिएगा कि आप लोग किस वो किताब से पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट या आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ना चाहते हैं। आप लोग जिस किताब से बोलिएगा मैं उस किताब से पढ़ाऊँगा आप लोगों के लिए। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का अभी तो वैकेंसी मैंने सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है कि हाँ आ रहा है 32,000 आ गया है, 58,000 आ गया है, लेकिन उसका अभी कोई प्रमाण नहीं है कि कब तक मैंने फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक ना, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आप लोग को ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ दोस्तों, ये आपको RRB NTPC में भी और आपका बिहार जो CGL है, बिहार SSC है, इंटर लेवल, बिहार दरोगा, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि प्रयाग प्रशिस्त जिस पर समुद्र गुप्त से संबंधित शिलालेख उत्कीर्ण है की ऊंचाई कितनी है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों कि प्रयाग प्रशिस्त जिस पर समुद्र गुप्त से संबंधित शिलालेख उत्कीर्ण है की ऊंचाई कितनी है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 35 फीट। इसका सही उत्तर है दोस्तों 35 फीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है। सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चिकित्सा और शैल चिकित्सा, चिकित्सा और शैल चिकित्सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है 319 नंबर क्वेश्चन कि डैश द्वारा रचित हर्षचरित हमें हर्ष और उसके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों। डैश द्वारा रचित हर्षचरित हमें हर्ष और उसके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बाणभट्ट। इसका सही उत्तर है बाणभट्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 320 नंबर क्वेश्चन कि हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे। तो इसका सही कौन है दोस्तों, राज्यसभा कवि कौन थे उनके, बाणभट्ट थे। उनके राज्यसभा कवि बाणभट्ट। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे, बाणभट्ट थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है कि चीनी यात्री इति संघ डैश में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। कहाँ पर ठहरकर सीखा था, तो ताम्रलिपित। ये कहाँ पर, ताम्रलिपित। आप लोग दोस्तों कन्फ्यूज हो जाइएगा कि चीनी यात्री इतिसंग कहाँ, नालंदा मार दीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसका सही उत्तर है दोस्तों संस्कृत सीखा था। तो ये ताम्रलिपित में ये संस्कृत सीखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था। तो ये पुष्यभूति। ये किस वंश से संबंधित था, तो ये पुष्यभूति वंश से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि था। इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि था। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट था। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन था दोस्तों, बाणभट्ट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो आप लोग को क्लास लेकर आ रहे हैं दोस्तों, आप लोग को 10 मिनट का ही क्लास रहेगा, लेकिन आप लोग को मज़ेदार क्लास लगेगा। ठीक ना, आप लोग देख सकते हैं कि किस एग्ज़ाम में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक ना, उस हिसाब से आप लोग अपना तैयारी जारी रखिएगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, इसी के अनुसार आप अनुमान लगाकर पढ़ सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। अकबर के बारे में देखिए, अगर मान लेते हैं कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कह रहा है, तो हर्षवर्धन का जो भी मैंने पूरा उसका डिटेल पढ़ लेना है। ठीक है, बाणभट्ट के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में, ठीक ना, ये जितने भी मैंने वो शासक रहे हैं राजा, इन सभी के बारे में, वंश के बारे में मैं पढ़ लेना है। ठीक ना, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से दोस्तों यही होता है कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि रत्नावली की रचना किसने की थी। रत्नावली की, जो रत्नावली की रचना किसने की थी, तो ये हर्ष की थी, हर्षवर्धन ने, हर्षवर्धन ने। ठीक ना, रत्नावली की रचना हर्षवर्धन ने, हर्ष। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट, बाणभट्ट जो है, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे। तो ये हर्षवर्धन के, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये क्विक रिवीजन है दोस्तों, आप लोग जल्दी, जितना जल्दी हो सके, 10 ही मिनट का है, 10 मिनट में आपको 20 25 30 क्वेश्चन मिल जाएगा देखने को। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, इसमें है ना कि आप लोग को टॉपिक वाइज दिया रहता है जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर, जो रुक्मणी प्रकाशन का है दोस्तों। मैं भी दोस्तों रुक्मणी प्रकाशन का किताब से पढ़कर आज जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करें। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने हम आप लोग को लिए ये बता रहे हैं कि आप यही किताब प्रीफर करें। आपको जो अच्छा लगता है उस किताब से आप लोग पढ़ सकते हैं, सेट बना सकते हैं, ठीक है। ठीक ना दोस्तों। तो इसमें ये है कि आपको टॉपिक वाइज दिया हुआ है। टॉपिक वाइज जैसे है ना कि किस मैंने हर जगह मैंने टॉपिक वाइज करके दे दिया है। अकबर के बारे में, फिर जहांगीर के बारे में, शाहजहाँ के बारे में अलग अलग टॉपिक करके क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 327 नंबर क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर, जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद है, को किसके द्वारा बनाया गया है, ठीक है। जो जंतर मैंने इतना क्वेश्चन लंबा चौड़ा है दोस्तों, लेकिन इसका कहने का मतलब है कि जंतर मंतर जो है किसके द्वारा बनाया गया है, तो महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा, महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हरिश्चंद्र। इसका सही उत्तर है हरिश्चंद्र। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था, हरिश्चंद्र था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की थी, राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दंती दुर्ग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उदयगिरी गुफाओं में हाथी गुफा शिलालेख किस शासक के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है, ठीक है दोस्तों। कि उदयगिरी गुफाओं में हाथी गुफा शिलालेख किस शासक के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों खारवेल, राजा खारवेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 331 नंबर क्वेश्चन कि मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है, ठीक है दोस्तों। पद्मावत के लेखक कौन, तो मलिक मोहम्मद जैसी। दोस्तों आप लोग कहिएगा कि ये सर कैसे पढ़ा रहे हैं, केवल क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं उसके बाद आंसर करके जल्दी भाग रहे हैं, ठीक ना। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप लोग को बेहतर से बेहतर हम पढ़ा सकते थे डिस्क्राइब करके, लेकिन ये है ना कि जल्दी क्वेश्चन को आप जितना जल्दी हो सके देखते जाइए, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से था, रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से था, तो ये चित्तौड़गढ़ कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में, ठीक ना। पुष्कर भी राजस्थान में, जोधपुर भी राजस्थान में, उदयपुर भी राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ भी राजस्थान में है। आप लोग देखते चलिएगा कि किस एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 333 नंबर क्वेश्चन कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, हवा महल का निर्माण किस राजा ने करवाया था, तो ये महाराजा सवाई प्रताप सिंह। वो तुम जो जंतर मंतर किसने बनाया था, तो महाराजा जय सिंह, ठीक ना। महाराजा जय सिंह बनाया था जंतर मंतर। ये हवा महल किसने बनाया था, तो ये महाराजा सवाई प्रताप सिंह। ये भी हवा महल कहाँ है, जयपुर, हवा महल जयपुर में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ईरान का प्राचीन नाम क्या था, ईरान का प्राचीन नाम फारस, ईरान का प्राचीन नाम क्या था, ईरान का प्राचीन नाम फारस, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों फिर से आगे टॉपिक वाइज, ये दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, ये 14 नंबर टॉपिक है, ठीक ना, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था, ठीक है। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था, तो ये कौन थे, राजेंद्र चोल, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कि कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाया था, तो ये राजा राज, ठीक है दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी, तो ये तो राजा राज, ठीक है। अगर दोस्तों मेरे आप लोग चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों।